दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं AEW रैम्पेज की, जिसकी टेपिंग आज के AEW डायनामाइट के शो के बाद कर ली गई थी और उसके अंदर हमें एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है जो कि AEW वर्ल्ड टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स को सिलेक्ट करेगा। और दोस्तों इस मैच में जो हमारे हैंगमैन एडम पेज हैं वो इस मैच को जीत चुके हैं और वो अब मॉक्सली को चैलेंज करेंगे फॉर दी AEW चैम्पियनशिप। तो ये फ्यूड जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिपल एच की। तो दोस्तों ट्रिपल एच ने रिसेंटली बात की द रॉक के बारे में और अपने बारे में, और उन्होंने कहा कि जब मैं रेसलिंग में आया था तो मैं रॉक से पहले आया था, उसके बाद मैं यहाँ पर हनर हर्स्ट हेल्मस्ली था और वो जो है रॉकी मेविया की तरफ से मतलब रॉकी मेविया बन के आया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप्स के लिए काफ़ी फ्यूड किया और उसके बाद मैं ट्रिपल एच बन गया और वो यहाँ पर द रॉक बन गया। उन्होंने कहा कि हम दोनों का जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन हम दोनों ने कभी भी एक रेसलमेनिया मोमेंट जो है वो शेयर नहीं किया, मतलब हमें रेसलमेनिया में कम्पीट करने का मौका नहीं मिला। जबकि कुछ सालों पहले ये मैच होना था लेकिन द रॉक की जो है वो मसरूफियत की वजह से ये नहीं हो सका। तो ट्रिपल एच ने यहाँ कहा कि मैं उसके साथ मैच लड़ना चाहता था। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं फिर से रेसलमेनिया के बारे में। तो दोस्तों बेली से यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आप 4 हॉर्स वुमेन मतलब बेली, साशा बैंक्स, शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच, तो क्या आप इन सब का जो है वो मैच एक साथ जो है वो करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने पहले भी ये किया है, NXT में किया था हमने एक दफ़ा और उसको साशा बैंक्स जीत गई थी। और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये इन फ्यूचर भी हमें रेसलमेनिया में ये फैटल 4-वे मैच देखने को मिले। और उन्होंने साथ कहा कि हो सकता है कि रेसलमेनिया 50 में ऐसा हो जाए या रेसलमेनिया 75 में हो जाए या क्या पता अगली ही रेसलमेनिया में हो जाए। तो कौन कौन इस मैच को देखने में इंटरेस्टेड है? मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो जो देखने के लिए इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो वाइट रैबिट जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोंडा राउजी है रिसेंटली उनसे भी इसके बारे में पूछा गया तो लाइव स्ट्रीम पर, तो उन्होंने यहाँ के कहा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के ब्रेक के दरमियान जो भी वाइट रैबिट का सारा कुछ किया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ कर कहा कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज है लेकिन उनको भी यहाँ यही लगता है कि ब्रेव वाइट आने वाले हैं। तो भाई WWE से अब हम क्या ही कहें, भाई उनके टैलेंट को भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल हम होप करते हैं कि जो ये चीज़ है ये सारी ब्रेव वाइट के बारे में ही और ब्रेव वाइट हमें जल्दी से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं रिक फ्लेयर की। तो दोस्तों रिक फ्लेयर ने रिसेंटली एक जो है वो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सुपरस्टार्स हैं उनका नाम लिया और उन्होंने यहाँ बॉबी रूड का भी कहा कि मैंने काफ़ी देर से उसको रिंग में नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर AJ स्टाइल्स के बारे में कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त जो टॉप के 4 या 5 सुपरस्टार्स हैं बिजनेस में उनमें से एक AJ स्टाइल्स हैं और इन्होंने पास में TNA में एक साथ काम भी किया हुआ है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि रिक फ्लेयर की तरफ से आई। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो पेज हमें पता है कि AEW में आ चुकी हैं, तो उसके बाद मैंडी रोज ने भी उनको वेलकम किया रिस्पेक्ट के साथ और हार्ट के साथ इमोजी बनाई। तो ये काफ़ी एक अच्छा जो है वो मोमेंट था। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं सैमी ज़ेन की। तो दोस्तों कल मैंने बताया था सैमी ज़ेन ने एक ट्वीट की थी, अब उसके ऊपर जे उसो ने रिप्लाई करते हुए डैम डॉग का है, मतलब यहाँ पर उन्होंने फिर से इन दोनों के जो है वो पंगे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं अल्बर्टो डेल रियो की। तो दोस्तों रिसेंटली जो अल्बर्टो डेल रियो हैं वो रिजू दास गुप्ता के जो है वो एक पॉडकास्ट में आए थे। तो यहाँ पर उनसे CM पंक के बारे में जो है सबसे पहले उनके UFC के करियर में पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो CM पंक में काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी उन्होंने UFC में किया, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं, मिलियंस में ऐसे लोग हैं जो कि इस बिज़नेस को जो है और जो कुछ CM पंक ने किया उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो प्रो रेसलिंग हो या फिर वो MMA हो। और उसके बाद रिसेंटली जो केस हुआ CM पंक का उसके बारे में भी पूछा गया अल्बर्टो से। तो उन्होंने कहा कि मुझे वैसे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं होप करता हूँ कि ये सब कुछ जो है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। और उन्होंने कहा कि मैं CM पंक को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ जानता है, वो एक अच्छा जो है वो इंसान है। और उन्होंने कहा कि वो ऐसा बंदा नहीं है जो खुद को ट्रबल में डाले, वो अपनी जो है वो काम खुद बहुत ही करता है। तो मतलब उन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो उम्मीद दिलाई कि CM पंक के साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। वैसे CM पंक के बारे में आगे भी हम बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो समीर सिंह रिसेंटली स्टोरीज विद ब्रिस्को एंड ब्रैड शो के शो में आए हुए थे, जिस दिन उन्होंने जो पंजाबी प्रिजन मैच हुआ था रैंडी ऑर्टन और जिंदर महल के दरमियान, जहां पर जो समीर सिंह है उनको रैंडी ऑर्टन ने नीचे फेंक दिया था फ्रॉम द टॉप ऑफ द पंजाबी प्रिजन। तो इसके बारे में जो समीर सिंह है उन्होंने कहा कि मैंने ये आइडिया दिया था और मैंने उसको कहा था कि क्या मैं ऊपर चढ़ूँ और तुम मुझे नीचे जो है वो फेंक दोगे, तो क्या मैं ये चीज़ ले कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैच तो वो जिंदर और रैंडी का था, हमें सिर्फ यहाँ पर मार कुटाई के लिए ही आना था, सिर्फ जो है वो मार ही खानी थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरा आइडिया था कि रैंडी को जो है वो इस तरह मुझे फेंकना चाहिए और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी हुआ। और उन्होंने कहा ये सब हमने इसलिए किया था कि पेपर व्यू की एक मैं हाईलाइट बन सकूँ। तो ये काफ़ी एक जो है वो इंटरेस्टिंग कमेंट था समीर सिंह का। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों रिसेंटली जो बुकर टी हैं उन्होंने हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट में आकर शेमस के बारे में कमेंट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो शेमस का जो केल्टिक वॉरियर वाला जो गिमिक था वो उसको वापस देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो शेमस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और उनका जो वो वाला गिमिक था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि शेमस एक ऐसा बंदा है जो कि रिंग में जाके किसी भी बड़े सुपरस्टार से लड़ सकता है, ड्रू मैकिंटायर या कोई भी ऐसा बड़ा नाम जो कि बड़ा मतलब सुपरस्टार हो, किसी से भी शेमस जो है वैसा बंदा है जो किसी से भी लड़ सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो कहा कि उस गिमिक को वापस आना चाहिए और हम सब भी ये होप करते हैं कि वो गिमिक भी वापस लाया जाए और वो थीम सॉन्ग भी वापस लाया जाए। तो ये देखते हैं कि होता है कि नहीं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंज के मैच के बारे में। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिम रोज ने इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि जो लोगन है उनको मैच नहीं जीतना चाहिए। तो अब एक और लेजेंड ने इसके ऊपर कमेंट किया है और वो है हमारे जेक द स्नेक रॉबर्ट्स। तो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि ये जो लोगन पॉल है ये सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ है, मतलब उसको अभी उसने सिर्फ 2 ही मैच लड़े हैं तो उसको इतना ज़्यादा कुछ जो है वो दिया गया। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो इसको डिज़र्व भी करता हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा कि इस टाइम अगर आप उसको रोमन रेंज के ऊपर ओवर कर देते हो, मतलब अगर उनको चैम्पियनशिप दे देते हो तो ये एक वर्स्ट थिंग होगी, मतलब ये वर्स्ट डिसीजन होगा। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जॉन सीना की। तो दोस्तों जॉन सीना ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया है। और वो क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसे सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिन्होंने 650 विशेज़ जो है वो मेक अ विश फाउंडेशन के लिए दी हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं किसी ने भी 200 से ज़्यादा विशेज़ नहीं दी। तो जॉन सीना पहले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने 650 विशेज़ अभी तक दे चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा विशेज़ होती हैं। बाय द वे उन्होंने 2002 में ये काम शुरू किया था और 2012 में उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 1000 विश भी की थी। तो अब तक वो 650 विशेज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम होप करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखें और हमारे और सबके जो है वो चेहरों पे मुस्कुराहट लाते रहें। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं रोमन रेंज की। तो दोस्तों रोमन रेंज ने रिसेंटली कहा कि वो जो भी इस टाइम काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मतलब उन्होंने कहा कि आप एक कंपनी में जो है वो इतनी देर तक एक टॉप पर रहो तो ये काफ़ी एक मुश्किल काम है। और उन्होंने कहा कि मैं और जो वाइज मैन है वो इस बर्डन को जो है वो बेयर कर रहे हैं किसी तरह से। और उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर हम एक दूसरे की बैक ना होती हम दोनों के पास तो इस टाइम ये हम दोनों का काफ़ी रफ टाइम चल रहा होता। तो मतलब यहाँ पर जो रोमन रेंज है उन्होंने पॉल हेमन को एक्नॉलेज किया है। आज की फाइनल न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीएम पंक, हमें पता है कि इस वक्त उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है AEW में। तो दोस्तों रिपोर्ट अब सामने आई है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद सीएम पंक का चांस नहीं है कि वो AEW में हमें वापस देखने को मिले। और यहाँ पे ये भी कहना है कि जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है AEW का उसको जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब वो बीच में ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और सीएम पंक को AEW से जाना पड़ेगा। तो मतलब अब उनका कोई चांस नहीं है कि वो AEW में आए। वैसे उनको भी टीवी स्क्रीन पर सस्पेंड दिखाया जा रहा है कि उनको सस्पेंड किया गया है और कितनी देर के लिए किया गया है ये नहीं बताया गया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सस्पेंशन जो है वो फायरिंग में बदल जाएगी और सीएम पंक हमें दोबारा देखने को नहीं मिलने वाले। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।